हमने इमरजेंसी में याद किया। बहुत ही दुखद खबर आज भी आई है। 2 दिन के बाद 2 और निर्मम हत्याएं स्कूल शिक्षकों की जो है वो आज ईदगाह एरिया में जो है वो की खबर मिली है। बहुत ही दुखद, शर्मनाक और कायराना हरकत है। स्कूल की प्रिंसिपल जो कि सिख माइनॉरिटी से और एक और शिक्षक जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, उनकी आज दर्दनाक हत्या की गई। इसके 3 दिन पहले ही, अभी मंगलवार को 2 दिन पहले ही 3 हत्याएं मासूम लोगों की की गई थी, जिसमें मक्खनलाल बिंद्रू भी थे। एक बिहार के वेंडर जो कि गोलगप्पा या उसका व्यापार करते थे, उसकी हत्या की थी। ये बहुत ही दुखद और खतरनाक, इनकी जितनी सख्त मजम्मत की जाए वो कम है। अल्फाज नहीं है कि इतने कायराना, बुज़दिलाना और दर्दनाक कारनामों की हम इन शब्दों में निंदा कर सकें। बहुत ही शर्मनाक हरकत है, कायराना हरकत है उग्रवादियों से, उनके अकाउंट द्वारा। और बहुत ही चिंता का विषय कि टारगेट करके वो लोग जो कि वहाँ कश्मीर वादी में 30 साल के आतंकवाद में नहीं निकले थे, जब वो लोग वहाँ जो मुलाजमत के बहाने माइग्रेंट कोटा में पीएम पैकेज में वहाँ गए थे, जब वो लोग जो व्यापार के लिए बाहर से आते हैं, जो नॉन लोकल से, उन लोगों को टारगेट करके क्या दिखाना चाहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है जिसको समझा जा सकता है कि क्यों इस किस्म की वारदातें जो है अंजाम दी जाती हैं। इससे पहले भी सतपाल निश्चल जो वहाँ 50 साल से जनरल थे, उनकी निर्धारित निर्मम हत्या की थी। जम्मू से कृष्णा ढाबा, जो मशहूर ढाबा, उनके यंग बेटा, उसकी हत्या की थी, जो कि पूरे आतंकवाद में किसी ने नहीं छेड़ा। और इसी साल में जो आंकड़े मीडिया के माध्यम से मिलते हैं कि 25 लोगों की जान अक्टूबर तक जो है इनोसेंट सिविलियंस, उनकी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स की गई। ये बहुत ही दर्दनाक है और खतरनाक है। इसकी जिम्मेदारी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अक्सर ये हत्याएं कब रुकेंगी और क्या इस तरह की हत्याएं जो हैं अक्टूबर 2019 से इस किस्म की हत्याओं का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ गया। और ये याद है कि वेस्ट बंगाल से 5 मजदूर जो है उनकी कुलगाम में हत्या की गई। सिलेक्टिव हत्याएं जो हैं हम देख रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद बढ़ी है। और केंद्र सरकार, जिसने कि जम्मू कश्मीर की रियासत को यूटी में बदला था, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह के गृह मंत्रालय के काबू में है, ये दावा किया गया था। और जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से गृह मंत्रालय के डायरेक्ट कंट्रोल में है, इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग्स रुकने का नाम नहीं लेंगे। जो कश्मीरी समुदाय के लोग वहाँ रुके थे, या किसी पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम जो वहाँ ज्वाइन हुए थे, गए थे, जब और कारोबारी जो लोग, चंद लोग वहाँ काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आए हैं, उन लोगों की इस तरह से हत्याएं, ये बहुत गंभीर संकेत है। और हम इसलिए हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को और यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे जागना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। इस सिलसिले को रोकने के लिए हर प्रयास और हर कदम लिया जाना चाहिए। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो लोग वहाँ पे हमारे कांग्रेस के पीएम पैकेज के तहत ज्वाइन हुए थे, वो लोग कश्मीर वादी में रह रहे, उनमें भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत गंभीर पैदा हो गई। और जो लोग अभी तक वहाँ से नहीं निकले थे, वहाँ समाज में सेवा कर रहे थे, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत पैदा हो गई। बहुत बड़ा रोष है जम्मू कश्मीर में और देश में।
और केंद्र की भाजपा सरकार से हम कहना चाहेंगे, गृह मंत्री से कहना चाहेंगे कि इसका देश को जवाब दें कि क्यों उनके नाक के तले इतनी बड़ी गंभीर वारदातें लगातार हो रही हैं पिछले 2 साल से। ये कोई 1, 2, 3 नहीं, दर्जनों ऐसी हत्याएं सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग हुई हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का, हमारे पूरे कांग्रेस का बहुत ही गंभीर चिंता है। उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं जिनके घरों के चिराग जो है वो बुझाए गए हैं, और भी जो लोग, जो माइनॉरिटी का वो लोग देशभक्त, देश का तिरंगा लेकर के आज तक वहाँ खड़े हैं, उनके साथ हमारी पूरी अनुभूति और हम पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, इसमें राजनीति का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो छूट नहीं सकते। इस किस्म की चूक एक बार नहीं हुई, इसलिए इस बात पे गंभीर चिंता है। जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर, और ऐसी घटनाएं उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटनाएं होंगी, और ये दावे करते थे कि पिछली सरकारें नाकाम रहीं, और पिछली सरकारों के दौरान तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर थे। इनकी सरकार भी जब रही तब भी हालात खराब हुए, 3.5 साल से गवर्नर रूल है तब भी हालात खराब हुए, और अब तो 2 साल से डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री का रूल है, केंद्र का रूल है, तब हालात और खराब हुए, और सिलेक्टिवली टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। पॉलिटिकल वर्कर भी टारगेट हैं, और तमाम वो लोग जो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, जो टारगेट हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी का उनको सुरक्षा है, बाकी लोगों की सुरक्षा भी नहीं है। और उसके बावजूद देश के लिए सारी मेन स्ट्रीम पार्टी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, सरकार के साथ भी खड़े हैं कि इस किस्म की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास हो और हर किस्म का कदम लिया जाए। ये विफलता है केंद्र सरकार की पूरी, और इसमें हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इससे जो लोग वहाँ रुके थे, जब लोग काम कर रहे हैं, उनको भी कश्मीरबाजी ना छोड़ना पड़े, और तो जाने की बात दूर रही, और उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आपके जो दावे हैं, वादे हैं, और आप जो स्लोगन देते हैं कि नॉर्मलिटी है, सारे हालात हैं, शायद उससे और खतरे बढ़ते हैं। 70 मंत्री देश के दौरे करवा करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और उससे ये लोग और टारगेट होते हैं जब आप इस किस्म के भाषण दे करके कहीं ना कहीं चुनावी या कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी या सरकार करती है। उससे जो लोग मासूम भाव में बैठे थे वो टारगेट हो रहे हैं। ये हमारी गंभीर चिंता है, और इस बात के लिए हम केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व जो है इस गंभीर चिंता में है, और उनके साथ, परिवारों के साथ, कश्मीर में रह रहे माइनॉरिटी और बाकी लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी और सॉलिडारिटी है, और हम बिल्कुल मूकदर्शक होकर करके इन चीज़ों को देख नहीं सकते, विपक्ष के तौर पे भी। लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो विपक्ष, वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित ना रहें, इफेक्टिव जो है स्टेप्स लें, और ऐसी बयानबाजी और ऐसी बातें ना करें जिससे खतरा माइनॉरिटी और उन लोगों के लिए और बढ़ जाए जो आज तक कश्मीरवादी में डरे। मैं भल्ला साहब से कहूँगा बात इन्होंने बता दी, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि 70 मंत्रियों का जमावड़ा जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ जुमलों की बरसात करने के लिए आया था, आज ग्राउंड रियलिटी सामने यहाँ पे आ गई कि निचली स्तर पे आम लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में ये भाजपा की नीति जो बिल्कुल फेल होकर रहेगी। चाहे इकोनॉमिकली मजबूत करने की बात है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है, और आज जिस ढंग से ये हत्या यहाँ पे की गई कि आम आदमी भी उस सुरक्षा के घेरे में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मैं समझता हूँ कि आज होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग का नहीं, ग्राउंड में एक्शन, ताकि आम मुलाजमों में कॉन्फिडेंस पैदा हो पाए, और जितने भी जम्मू बेस्ड वो वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं उनमें डर का माहौल ना रहे, कोई रिव्यू करे, कोई पॉलिसी बनाए ताकि उनको सेफर प्लेस में रखा जाए, और जब तक माहौल ठीक ना हो पाए उनको कम से कम कुछ छूट दी जाए ताकि आइंदा किसी ढंग से कोई हादसे का शिकार ना हो पाए। चिंता का विषय ये सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग है, जो 7 दिन के अंदर 7 लोग कम से कम मारे गए, 48 घंटे के अंदर 5 आदमी को मारा जाना। जुम्मेवार कौन है? कौन जम्मू कश्मीर में
कौन सा प्रशासन के कौन से अधिकारी हैं। हाल में पिछले अनंतनाग में मटन जैसे मंदिर की वारदात होना, वो भी एक चुका देने वाली बात थी। आज भाजपा जवाब दे यहाँ पे लोगों को किस ढंग से, किस बुनियादी के लोगों की प्रोटेक्शन का कौन सी व्यवस्था यहाँ पे की है। आज जिस ढंग से हमारे रविंद्र शर्मा जी ने पूरी जानकारी आपके जरिए यहाँ पे रखी है, हम एक एक लफ्ज़ उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि हम साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बैठ सकते और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज जहाँ पे क्योंकि सरकार को ही लोग किसके पास जाएं, आज ज़रूरी है फिर भी इसी किलिंग को देखते हुए पूरी तौर पे पुख्ता इंतजाम करें, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करें, जो विजिबल वहाँ पे दिखाई दे। आज स्कूल के अंदर तालीमी इदारे के अंदर जाना क्या वो फैसिलिटी देना चाहते थे। हम समझते हैं कि सरकार जो पोल खुल के रहेगी भाजपा की, बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये लोगों की आम आदमी की हिफाजत यहाँ पे करने में टोटल फेल हो गई। हम ये वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। और अब चूँकि ये सिद्ध है कि इतनी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, मेरे कहने का मतलब जो माइनॉरिटीज़, जो लोग बाहर से जब वहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं, माइग्रेंट जो हमारे मुलाजिम हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था। और जिस तरह बड़ा साहब ने कहा कि श्राइन्स, टेम्पल्स, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए, मजबूत किया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता सकता हूँ कि अक्टूबर 29, 2019 को 5 वर्कर जो है वो गुड़गांव में मारे गए थे। वेस्ट बंगाल के वर्कर थे, जेडी भेजे थे। 14 अक्टूबर 2019 को ट्रक ड्राइवर राजस्थान से, उसकी हत्या की गई। 15 अक्टूबर को सेठी कुमार, एक डेली वेजर वर्कर था छत्तीसगढ़ से, उसकी हत्या की गई। उसी दिन चरणजीत सिंह, एक ट्रक ड्राइवर था हमारा पंजाब से, शुपैया में, उसकी हत्या की गई। 28 अक्टूबर को नारायण दत्त, हमारा कटरा का एक ट्रक ड्राइवर था, उसकी हत्या की गई। और इसी साल, इस साल की शुरुआत पहले दिन ही 1 जनवरी को 17 डिस्ट्रिक्ट के जो 50 साल से वहाँ नजर थे, उनकी हत्या की गई। और आज इस दूसरे दिन ही नवरात्रों के बीच ये 2 हत्या स्कूल में घुस करके की गई। इससे ये जो सिलसिला है, इसको सरकार नाकाम रही है रोकने में। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लोगों की जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की और सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की है। जिन लोगों के आपने वहाँ मुलाजिम लगाया है, इस गारंटी पे आपने उनको लिया है कि आप उनकी सुरक्षा मुहैया करेंगे। जो लोग वहाँ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और बाकी लोग, उनकी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और इससे जवाब भी मांगना चाहती है गृह मंत्रालय से और गृह मंत्री से कि क्यों इतनी सीरीज ऑफ सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, हुई हैं 2 साल के अंदर, और चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। और फिर वादे और दावे जिस किस्म की किए जाते हैं, इस किलिंग्स के बीच में, आंसुओं के बीच में, इस पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं आज के दिन। और उन परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए तमाम जो लोग डरे हुए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनके साथ हम पूरी तरह से करें। रविंद्र जी, क्या लगता है कि जो ये सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है और लगातार टारगेट किया जा रहा है कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स है या फिर किस चीज़ का लैब्स है? देखिए, जब किलिंग्स होती है तो सिक्योरिटी लैब्स तो होता ही है कि आपको इतनी किलिंग्स के बाद, टारगेटेड किलिंग के बाद, तो सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो है वो इस तरह की किलिंग ना हो सके। और ये साजिश के तहत किलिंग हो रही है, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार करती है और जिस किस्म के कारनामे किए हैं, उससे हमें लगता है कि वो और असुरक्षित हो गए हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी और वो लोग जो कश्मीर वादी में 30 साल से नहीं निकले थे, या बाहर के लोग क्यों टारगेट हो रहे हैं, इसका समझ आती है सबको। इसलिए इसका ध्यान और इसका पर इफेक्टिव कदम कर
केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गृह मंत्रालय को करना है। केंद्र सरकार एक तरफ ये कहती है कि जो है कश्मीरी जो उस समय माइग्रेंट्स हैं उनको बसाना है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी जो कश्मीरी पंडित है वो समुदाय प्रदर्शन कर रहा था। एक तरफ वो कहता है कि जो मिनॉरिटी है उनको कहीं ना कहीं एक तबका उनका बनाना चाहिए और उसके बाद जो है गृह मंत्रालय से जो है वो बातचीत रखनी चाहिए। क्या लगता है कि लगातार जो है निशाना जो है कश्मीरी पंडितों को ही बार बार बनाया जा रहा है? क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वहां पर वापस बस पाएगा या नहीं बस पाएगा? देखिए, ये प्रयास सरकार का रहा, लेकिन वहाँ के वातावरण और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं हुई। तो हमने जो प्रयास किए थे उसके तहत 3000 के करीब जो कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजिम थे वहाँ पर ज्वाइन हुए, लेकिन बयानबाजी का इस तरह से उस चीज़ का पॉलिटिकल मायने लेने का प्रयास कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और आज कथनी और करनी में अंतर है, आप उनको और असुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी उनको सेफ एंड सिक्योर पहले करिए, जो लोग वहाँ हैं उनको बचाइए, फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करिए ताकि वो डिग्निटी से, सिक्योरिटी से एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वहाँ जा सके। सबका प्रयास होना चाहिए, उसमें हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उस किस्म की व्यवस्था करने की ज़्यादा जरूरत है बजाय इसकी बयानबाजी। धारा 370 हटने के बाद 29A को खत्म करने के बाद क्या कश्मीर के लोग नॉन मुस्लिम्स को बसने में वहाँ कठिनाइयाँ डाल रहे हैं? क्या वो इसका जवाब वो दे रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जिस किस्म की बयानबाजी होती है उस बयानबाजी का भी असरात होते हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार और इस तरह के दावे, और आप वहाँ के लोगों के बजाय ये उनके जो मंसूबे हैं आतंकवाद और उनके आकाओं के, बाकी जो वातावरण है उसके लिए तो सारे लोग हैं, लेकिन गोली के सामने, बंदूक के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसको साइलेंस करना, खामोश करना सरकार का काम है, उसके लिए व्यवस्था करना सरकार का काम है। इसलिए आतंकवादी और पाकिस्तान और उनके आका जो बैठे हैं वो कब चाहेंगे कि वहाँ हालात ठीक हों, या माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ सेफ रहे, या माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ वापस जाए? उनका एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, लेकिन इसका तो हमको सबको पता है, केंद्र की सरकार को पता होना चाहिए। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को फूल प्रूफ करके सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना ये सरकार का काम है, उसके लिए हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो उनके पास होनी चाहिए। और दूसरा, बयानबाजी कही जाती है कि हर एक को सिक्योरिटी नहीं जाती। बीजेपी के लीडरों को आप ये याद आता है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने आज इस तरह के बयान दिए, कहा जब वो विपक्ष में थे इस तरह की घटना कोई होती थी तो उस वक्त उनकी बयानबाजी क्या होती। इसलिए ये बयानबाजी के लिए आज उनको वो कश्मीरी पंडित को मुझाए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी याद नहीं आती, आज उनकी हत्याएँ जो है याद नहीं आती। इसलिए हम गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि ठोस कदम उठाएं ताकि उन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो निश्चित की जा सके। रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था को जो है ठीक किया जा रहा है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और हाल ही के दिनों के अंदर देखें तो गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि बीते 48 घंटे की बात की जाए तो 2 बड़े इस समय हादसे देखने को मिले हैं, जिसमें कश्मीरी ML विद्रोह की बात की जाए या आज 2 जो टीचर्स की हत्या की गई है, निर्मम हत्या। किस तरह से देखते हैं कि ये दौरा किस तरह से रहेगा, और गृह मंत्री का भी दौरा है हाल ही के दिनों के अंदर? देखिए, अगर ये मजबूत सुरक्षा है और उसका नतीजा ये है तो बड़ी गंभीर चिंता है, और गंभीर चिंता है। हम यही तो कह रहे हैं कि दावे तो कई हैं कि बिल्कुल मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, और आप जैसा कह रहे हैं कि गृह मंत्री का आगमन है और लोगों की जो है वो बलि लग रही है, तो ये तो और चिंता की बात है। इसलिए पहले सुरक्षा निश्चित करें और फिर मंत्रियों के बाकी दौरे करें और फिर दिखाएं कि भाई हालात सामान्य। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपके दावे हैं ग्राउंड में मैच नहीं करते, और ये हत्याएँ दिखाती हैं, सिलेक्टिव हत्याएँ, ये बहुत ही दुखद और गंभीर चिंता की बात। सर, कहीं ना कहीं सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, सिविलियंस को टारगेट सिलेक्टिवली कर रही है कि किसको मारना है, चुन के टारगेट है उनका। इस तरह से जनरल पब्लिक को नहीं, वो तो हादसा हो गया, उसको हम मान सकते हैं कि कहीं रुका या नहीं रुक सकता, लेकिन आप सिलेक्टिवली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ये और गंभीर चिंता की। यही हमारा सवाल है।